Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन हकीकत में क्या सीरियसली वो चाहते हैं आपको, क्या ये मोहब्बत जो करते हैं वो आपसे, क्या वो सच है, कितना सच है कितना झूठ है, ठीक है, वो हम देखेंगे। दूसरा चीज हम देखेंगे कि फाइनल ऑफ दिस रिलेशनशिप, जिस तरह से टेस्ट मैच का भी फाइनल होगा, ठीक है, हर एक चीज का फाइनल होगा, फाइनल एग्जामिनेशन होता है, उसी तरह से इस रिलेशनशिप का फाइनल पार्ट क्या होगा। ओके, सो ऑफ कोर्स वी विल डू इट एंड डेफिनेटली यहाँ पे हम देखेंगे कि आप दोनों भी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। हम पहले इस डेक से देख लेते हैं, उसके बाद इस डेक से, उसके बाद हम ओरेकल से देखेंगे। ओके, ऑलराइट। सो इस दौरान आप अपने पर्सन की नाम जो है आप बोल सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं, या उनके बारे में फोकस कर सकते हैं। So the first card is coming as Lovers, doing a concern, coffin, unexpected income, distant horizon, occupation, imprisonment। Okay, यहाँ पे मिथुन राशि इंपॉर्टेंट है, वृश्चिक राशि इंपॉर्टेंट है, जेमिनी, स्कॉर्पियो, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। देखो, पहले बात तो है, अगर हम जानने की कोशिश करें कि आपके पर्सन हकीकत में आपको प्यार करते हैं या नहीं, क्या है, व्हाट इज द ट्रूथ, तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, यस, दे आर रियली कंसर्न्ड अबाउट यू, वो आपकी फिक्र जरूर करते हैं, ठीक है। आपसे मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो है मे बी दे आर मोर देन योर एज, या डेफिनेटली वन ऑफ यू इज ओल्डर। अदर तो आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरी शादी कब तक होगी, ठीक है, ये इंसान भी सोच रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो ये इंसान सोच रहे हैं कि मेरी जो पार्टनर है, ठीक है, वो कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, वो मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि लव स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट हुआ था, एक दूसरे के लिए आप लोग बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव थे। ओके, इस तरह से थे। उसके बाद धीरे 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 कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप पूरी तरह से एंड हो गया, ठीक है। और वो जो एंड हुआ दैट इज लाइक अ, ऐसे किसी को शायद पता भी नहीं होगा आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, मुझे ये भी दिख रहा है। बट वो क्यों हुआ, मे बी उनको कोई और जगह से ऑफर मिल रहा था, बिकॉज आई कैन सी दिस इज लाइक द 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। भले ही यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड इनकम है, उनको लगा कि दूसरे जगह से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकता है, ठीक है। अगर डबल बोनांजा क्यों नहीं, अगर हेल्प भी मिलेगा, सपोर्ट भी मिलेंगे, पैसा भी मिलेगा, तो मैं वहाँ पे ही जाऊँगा ना, इस तरह से उनका मेंटेलिटी है। उसके बाद शायद उन्होंने कोई जॉब ऑफर लेके ओवरसीज वे ट्रांसफर हो गए, ठीक है। और आपको, कुछ लोगों के लिए आपको पता है और कुछ लोगों के लिए आपको पता नहीं है, और वहाँ पे जाके वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहे हैं, और अपने ही यादों में वो खो गए, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप उनकी रात देखते गए। दिस इज द थिंग, दिस इज लाइक द स्टोरी कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पर्सन को 100% आपकी फिक्र है, उनको इस तरह से डर लगता है कि वो इतना बिजी रहते हैं अपने काम को लेके कि शायद ये रिलेशनशिप किसी भी मोमेंट पे एंड हो सकता है। इट्स वेरी फ्रेजाइल, ठीक है।
इजीली ब्रोकन, मतलब इजीली ये टूट सकता है, ठीक है। और दूसरा चीज उनको लगता है कि फाइनेंशियल जो रिलेशनशिप है वो तो अपने ऑफिस के साथ, वो तो अपने कलीग के साथ, वो तो अपने बिजनेस क्लाइंट्स के साथ, वो तो अलग जगह पे है लेकिन अपने पर्सनल जिंदगी में मैं कब तक स्टेबल हो पाऊंगा, मैं कब तक स्टेबल हो पाऊंगी। तो उनको वो शायद आपसे काफी दूर है, इसलिए उनको और भी ज्यादा लगता है। दूसरा चीज है, उनको डेफिनेटली याद आता है कि आपके साथ पास्ट में, ठीक है, वो जो आप लोग दोनों लोग इतना करीब आए हो रिलेशनशिप में, शायद ये पर्सन ऐसा भी सोचते हैं, मे बी, बिकॉज आई कैन सी 3 सिचुएशन, 3 सिचुएशन मुझे दिख रहा है। फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन मैंने आपको बता दिया। तीसरा जो सिचुएशन दिख रहा है, मे बी आप इनके ऑफिस कलीग हो, मे बी ये आपके बॉस है, मे बी ये आप ही के वहां है, मे बी ये आपके बिजनेस पार्टनर है। शायद वीकनेस मतलब कमजोर मोमेंट में शायद आप लोग बहुत ज्यादा एक हो गए, ठीक है, इंटीमेसी हो गया, यहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप हो गया। अभी ये इंसान समझ रहे हैं कि ऑलरेडी तो शादीशुदा है, ये आपको कैसे शादी के लिए ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप को तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अपने वाइफ को लेके, मे बी हस्बैंड को लेके बहुत ज्यादा, ठीक है, बट एट अ मोमेंट आप लोग करीब आए थे, ठीक है। दूसरा चीज है कि इनको पैसे से मोह माया बहुत ज्यादा है और ये इंसान आपसे भागने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से मुझे दिख रहा है, शायद ये कोई जॉब लेके या बिजनेस के मामले में ये कोई दूर चला जाए आपसे, ताकि आपकी याद उनको ना खा ले, ठीक है, उस तरह से। तो मुझे यहाँ पे 3 सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है। मे बी आप अपने काम को लेके काफी बिजी हो, आप उनको भूलने की कोशिश कर रहे हो, मे बी आप एडिशनल शिफ्ट कर लेते हो ताकि आप उनको भूल पाओ, या आप अपना रूटीन वर्क करते हो ताकि उनके माइंड पे, ठीक है, मतलब आपको उनका याद नहीं आए। इवन मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकता है कुछ फॉल्स केसेस में, इवन ये हो सकता है कि फॉल्स केसेस में फंस गए हैं या किसी ने उनको फंसा दिया, इसलिए बहुत ज्यादा कंसर्न है। दूसरा चीज है एक्सपेक्टेशन, आपसे उनका एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, इवन आपको भी उनसे ये उम्मीद है कि ये इंसान मेरी जिंदगी में जरूर वापस आएंगे। सो 28, 33, 15, 19, 27 एंड 36 नंबर आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम यहाँ से देख लेते हैं गाइस कि आपके पर्सन हकीकत में क्या चाहते हैं। देखो मैंने आज 3 सिचुएशन बता दिया है और ऑब्वियसली मुझे लगता है आज बहुत ज़्यादा लोगों को इस तरह से रीडिंग रेजोनेट होगा, क्योंकि हकीकत जो मुझे दिख रहा है वही मैं बता रही हूँ। सो व्हाट इज द फीलिंग ऑफ योर पार्टनर इन रियलिटी, लेट्स एक्सपोज। ठीक है, 7 of Pentacles, I don't know why I said 7 of Pentacles, 5 of Pentacles, यहाँ पे है 10 of Cups। दूसरा चीज यहाँ पे है 9 of Wands, King of Cups। अरे माय गॉड, दिस पर्सन हैज केप्ट यू वेटिंग। आप काफी वेटिंग पीरियड में हो क्या इस पर्सन के लिए, वहां से एक्सपेक्टेशन आ रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप अभी भी बैठे हो इस उम्मीद को लगा के इंसान कब तक आपके साथ एक फैमिली लाइफ लीड करेंगे। माय गॉड, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको उम्मीद इस तरह से भी है कि इंसान एक ना एक दिन सही रास्ते पे आ जाएंगे और आपके साथ इनका कनेक्शन डेफिनेटली होगा। इट्स ओके, बट मैं आपको बताना चाहती हूँ ये इंसान से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी अपने फोकस जो है अपने काम को देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनको लगता है कि फ्यूचर में पैसा ये रोजगार कर पाएंगे या नहीं इसका कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि उनका फील्ड में बहुत सारे लोग हैं। दूसरा चीज है उनको फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो रहा है, ठीक है। उस दौरान आपके साथ इन्होंने इसलिए कनेक्शन नहीं बनाया बिकॉज दे हैड नथिंग टू गिव इट टू यू, ठीक है। वो आपको कुछ नहीं दे सकते थे। जो आप सपने देख रहे थे उनके साथ एक फैमिली लाइफ का, जो जनरली हम देखते हैं ना समाज में, जो हम देखते हैं कि एक फैमिली लाइफ
एक बच्चा, एक डेफिनेटली एक पति पत्नी, इस तरह से उनके परिवार वाले, फिर उसके साथ साथ कोई भी धन या संपत्ति की कमी ना हो, इस तरह से आपने सपना देखा। बट कहीं ना कहीं पे ये इंसान अपने आप को डिफेंस करता रहा। क्यों डिफेंस किया उन्होंने? क्योंकि ये ऑलरेडी सेटल्ड नहीं थे। ठीक है, बिल्कुल भी ये सेटल्ड नहीं थे। यहाँ पे आपको कॉटेज दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई बंगलो या विला नहीं दिख रहा है, या बहुत बड़ा मकान नहीं दिख रहा है, बिकॉज दिस इज लाइक अ नॉन सेटल्ड वे। ठीक है, तो ये इंसान इसलिए अपने बात को डिफेंस कर रहे थे। जब आप बोल रहे थे कि आप मेरी बात सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए, तो ये इंसान कभी भी आपको सही जवाब नहीं दिए, बिकॉज दे नो द स्टेटस ऑफ देमसेल्व्स। उनको अपना स्टेटस के बारे में पता था, बट फिर भी ये छल कपटता से ना आपके साथ, ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप रखा, आपके साथ बातचीत किया, इवन आपको ऑप्शंस में भी रखा है। ठीक है, आपको मायूसी होना पड़ा, इवन कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे पैसा भी लिए है। ठीक है, दूसरा चीज है कि आप लोग का कनेक्शन ऑनलाइन या कुछ फ्रेंड्स के माध्यम से भी हुआ है, या रिश्ते इस तरह से है कि शादी के बाद इन्होंने आपसे बहुत ज्यादा पैसा ले लिया है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। आपका एटलीस्ट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी है खाली कर दिया, और उन्होंने बोला कि आप तो हो ही ना, हम लोग तो जिंदगी भर है ही ना। फिर ये लोग अपने ही मस्ती में चले गए। ये आपके जो पर्सन है वो किसी और के साथ भी ताल्लुकात रखे, मे बी वो ऐसे किसी औरत के साथ संबंध में आए जो ऑलरेडी शादीशुदा है, और आपको अकेले करके, इवन आपको घर में बिठा के पार्टीज बाहर मना रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लेके जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से, जिस तरह से मैंने आपको बताया था, ये इंसान काफी अय्याश है। ठीक है, उनको बहुत ज्यादा लग्जरी, उनको बहुत कुछ चाहिए ऑल एट ए टाइम। ठीक है, बर्थडे आपका लेकिन मना रहे हैं किसी और के साथ। ठीक है, बर्थडे आपको आपके लिए खास होने चाहिए, बट दिस पर्सन इज डेफिनेटली सेलिब्रेटिंग विद समवन एल्स। दिस इज द फेकनेस ऑफ द पर्सन। भले ही यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंसान मैरिड है, ठीक है, और वो किसी और के साथ ताल्लुकात रख रहे हैं, ये आपको जानने की जरूरत है। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और यहाँ पे फायर साइन, यहाँ पे वाटर साइन काफी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये इंसान पहले कुछ खास जॉब नहीं करते थे, छोटा मोटा ही जॉब किया करते थे, या उतना सेटल नहीं थे। उस दौरान वो आपको नहीं दे पाए। जब वो सेटल्ड हुए तब भी वो आपके तरफ नहीं आ पा रहे हैं, बिकॉज उनकी अय्याशी दिन के दिन बढ़ते जा रहा है। ठीक है, गुड फूड, गुड एटमॉस्फेयर, गुड ड्रिंक्स, एवरीथिंग। आप समझो इस चीज को। तो हम देख लेते हैं व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप। फ्यूचर क्या है रिलेशनशिप का? बहुत सारे लोग शायद आप बोलोगे कि ये हकीकत है, वो हकीकत है। Now these are general predictions and again the feelings and the energies will change. पर अभी के हालत के लिए जब भी आप देखोगे तो उस दौरान ऐसे ही होगा, और ये कभी भी किसी भी चीज पे क्विट नहीं करना चाहते हैं, ना आपके साथ रिलेशनशिप तोड़ रहे हैं। ठीक है, आपको भी स्टॉक कर रहे हैं, दूसरे को भी कर रहे हैं। फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप, नाइट ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एट ऑफ कप्स, द डेथ कार्ड। देखो, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऑफ कोर्स ये इंसान चाहेंगे कि आपको प्रपोजल देना, या कोई और आपके रिलेशनशिप में आ सकता है। शायद दो पर्सन के बीच में आप डील कर रहे हैं। ठीक है, सो यंगर पर्सन इज कमिंग टुवर्ड्स यू, और जब भी आपकी जिंदगी में आ रहे हैं तो आपकी किस्मत में बहुत ज्यादा चेंजेस आप देखोगे। विद इन 10 days भी ये इंसान आपके जिंदगी में आ सकते हैं। आने के बाद फिर से उनको लगेगा कि ये रिलेशनशिप उनके लिए सही है या नहीं, बिकॉज दे विल ट्राई टू एस्केप। वो भागना चाहेंगे क्योंकि उनको बंधन नहीं पसंद। उनको कोई रोक टोक करे, उनको बोले कि आप ऐसा काम करो,
आप इस टाइम में ऑफिस से घर लौट के आओ, उनको इतना पसंद नहीं है। तो हो सकता है ये इंसान फिर से आपकी जिंदगी से भागने की कोशिश करे या एग्जिट मारने की कोशिश करे, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, बट कोई ना कोई जगह पे मैं देख पा रही हूँ ये इंसान, ठीक है, भले ही आपकी जिंदगी से जा रहे हैं, बट समवन इज कमिंग इन योर लाइफ टू सेटल योर लाइफ। इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी किस्मत आप मत कोसना कि मेरी किस्मत ही खराब है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वो उस इंसान की फितरत है, वो उस इंसान की प्रॉब्लम है कि वो आपके साथ संबंध बनाते बनाते ही उसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बार बार फोन लगाने से कभी कभी डिस्कनेक्ट भी हो जाता है शायद, ठीक है। कभी कभी वो इंसान जो अपोजिट वाले हैं शायद वो हमें डिस्कनेक्ट करना भी नहीं चाहते, लेकिन डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो डिस्कनेक्ट क्यों हो रहा है यूनिवर्स के, मे बी दिस रिलेशनशिप इज नॉट एट ऑल सुटेबल। वो तो आएंगे, लेकिन यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, राइट। यहाँ पे कोई कमिटमेंट का कुछ नहीं है। यहाँ पे एक ऐसी लव रोमांस जो अनसेटल्ड है, मतलब हीट ऑफ द मोमेंट, मतलब कुछ ऐसे ही इनडिसिसिव वे में ये इंसान आपके पास आएंगे और आपको कहेंगे विल यू मैरी मी। तो जब आप बोलोगे हाँ इस तरह से, फिर वो सोचेंगे अरे ये ओवर थिंकर बहुत ज्यादा है, फिर ये सोचेंगे कि मैं इनसे शादी करूँ या दूसरे से शादी करूँ, फिर वो रिलेशनशिप को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे विद अ डेथ कार्ड। फिर एक नया जन्म क्रिएट होगा आपका, राइट। तो इस तरह के सर्कल में आप मत पड़ो, ठीक है, क्योंकि ये मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में साइकिल्स चल रहे हैं कर्मास का। एंड अगर इस तरह से रहा, ये कभी भी एंड नहीं होगा। तो आप कोई भी कार्मिक साइकिल में इनके साथ मत फंसो। इनको जो करना है इनको खुद करना है, आप कुछ मत बोलिएगा, ठीक है। अगर आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू होते देखना चाहते हैं, बिकॉज आई फील दैट बोथ ऑफ यू आर ट्विन और डिवाइन सोलमेट, ठीक है। इस तरह से ऑन एंड ऑफ कनेक्शन होता रहता है, ओके। नाउ लेट मी सी आपको क्या गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स से। व्हाट आर द गाइडेंस? यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू स्पिरिट्स। प्लीज बताइए यूनिवर्स। Turn on your heart light, reflect on a time when you experienced love. Okay, यहाँ पे आपके लिए मैं एक ही गाइडेंस सिलेक्ट करूंगी, वो है टर्न ऑन योर। बहुत सारे लोग यहाँ पे है दिल से दुखी है और वो इम्पैक्ट आपकी करियर में, वो आपके फैमिली लाइफ में भी पड़ रहा है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेते हो, कभी कभी आप नाउम्मीद हो जाते हो, प्यार के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा फंस जाते हो, ठीक है। कुछ रिलेशनशिप्स आपकी ज़िंदगी में जिस तरह से एक कैंडी खाने में उतना टाइम लगता है, उतना टाइम में वो रिलेशनशिप आपके जीवन से चला जाता है। लेकिन आप अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर चुके हो, किसी के ऊपर आपने ट्रस्ट करना बंद कर दिया है। बट यूनिवर्स बोल रहे हैं उस दौरान जब आपने पहली बार प्यार के एहसास किया था, उस सिचुएशन को एक बार आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए, वरना एक न्यू पर्सन भी अगर आपकी जिंदगी में आएंगे तो भी आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिल बहुत दुखा है आपका, ठीक है। एंड व्हेन यू आर वोंडेड, आप जब घायल हो तो आप कैसे किसी को एक्सेप्ट कर सकते हो अपने लाइफ में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself. Thank you.